यूएसए के एक छोटे से शहर के बार में बैठी इस खूबसूरत सी लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपने देश इंडिया से मीलों दूर इस अनजान शहर में किसी का बेसब्री से इंतजार करेगी। बार के वेटर की ही तरह वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उस लड़की पर ही टिकी हुई थी। लोग उसकी खूबसूरती तो देख पा रहे थे, पर उसके अंदर बसे दर्द को कोई चाह कर भी नहीं देख सकता था। उसके आंखों के काजल ने उसके आंसुओं को कैद कर लिया था। सूखते हुए गले और अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए वो जैसे ही वेटर को ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक से एक आवाज ने उस खूबसूरत लड़की को चौंका दिया। कैन आई ऑर्डर यू अ ड्रिंक? एक भारी आवाज ने पीछे से कहा। चौंकते हुए जैसे ही उसने पलट कर देखा तो एक जवान खूबसूरत लड़का लगभग 27-28 साल का उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, आई थिंक यू आर ऑल्सो इंडियन राइट? उस लड़के के सवाल को इग्नोर करते हुए लड़की जैसे ही वेटर की तरफ पलटी तो लड़के ने फिर से सामने आते हुए कहा, इस अनजान देश में दो इंडियंस का मिलना कितनी इत्तेफाक की बात है ना, प्लीज बस एक ड्रिंक। वो लड़का इंसिस्ट करते हुए इतना क्यूट लग रहा था कि वो मना नहीं कर पाई। बिना वक्त गवाए वो लड़की की टेबल पर ड्रिंक्स लेकर आ गया। लड़की को खुद में ही खोया देख उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हैं? लड़की ने हामी में सिर हिलाया तो उसने फौरन कहा, मैं भी यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, पता नहीं कैसे अभी तक वो आया नहीं। ओह सॉरी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। बाय द वे, आई एम करण। लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा। लड़की ने भी हैंडशेक करते हुए कहा, आई एम गुनगुन। ड्रिंक्स पीते हुए पूरे वक्त करण की नजरें गुनगुन के जिस्म को घूर रही थी, जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। और ड्रिंक्स खत्म होते ही करण ने सीट से खड़े होते हुए कहा, कैन आई डांस विद यू? गुनगुन डांस करना तो नहीं चाहती थी, पर ड्रिंक्स के बाद हल्का सा सुरूर उसे भी चढ़ गया था, इसीलिए गुनगुन उसके साथ बार के ही कोने में बने एरिया में हल्की बज रही धुन पर थिरकने लगी। पर उस लड़के का मकसद कुछ और ही था। डांस करते हुए अचानक से उसने गुनगुन की कमर दबोच ली। इससे पहले कि गुनगुन कुछ रिएक्ट कर पाती, उस शख्स का हाथ गुनगुन की कमर से ऊपर जाने लगा। इसके पहले कि करण के हाथ गुनगुन के सीने तक पहुंच पाते, गुनगुन ने उसका हाथ रोकते हुए गुस्से में कहा, मिस्टर, तुम्हारे साथ एक ड्रिंक क्या पी ली, थोड़ा नाच क्या लिया तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सो भी जाऊंगी? यू डोंट नो मी। ये कहते हुए गुनगुन फौरन बार के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। सुनसान रात में बाहर कोई नहीं था। गुनगुन की हील्स की आवाज उस सुनसान रास्ते पे गूंज रही थी। गुनगुन कुछ दूरी पर खड़ी अपनी कार के पास जा ही रही थी कि तभी वो शख्स भागते हुए गुनगुन के पीछे आने लगा और गुनगुन का नाम पुकारते हुए उसने कहा, गुनगुन, गुनगुन प्लीज लिसन टू मी। इससे पहले कि गुनगुन अपनी कार में बैठ पाती, उसने अचानक से हाथ पकड़ लिया और गुनगुन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाव भाव बदल चुके थे, उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। गुनगुन ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, लीव मी। पर करण ने गुनगुन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसके हाव भाव बदल चुके थे, आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुनगुन के बदन को देखते हुए कहा, लिसन, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आई वॉन्ट यू इन माई बेड राइट नाउ। उसकी बातें किसी भी लड़की के रोंगटे खड़े कर देती, पर गुनगुन ने उसके कानों के पास जाकर कहा, तुम्हें पता है मैं यहाँ किसका इंतजार कर रही थी? करण ने हैरानी से पूछा, किसका? गुनगुन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा। गुनगुन की बात सुनकर करण चौंक गया और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, गुनगुन ने करण का हाथ मोड़कर अपने दाएं हाथ से करण के गले पर एक जोर से टीजर गन से वार किया, जिससे करण जमीन पर गिर गया। गिरते ही करण की जेब से एक पेन ड्राइव निकलकर बाहर गिर पड़ी। गुनगुन ने फौरन पेन ड्राइव उठाई और करण की तरफ देखते हुए कहा, इसी पेन ड्राइव के लिए इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रहे थे। करण ने चौंकते हुए पूछा, हु आर यू? गुनगुन ने बुलंद आवाज में कहा, आई एम अ लॉयर मिस्टर करण ठाकुर, और मैं जानती हूँ इस ड्राइव में वो सारी फुटेजेस हैं जो तुमने मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। करण गुनगुन की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने उठकर जैसे ही गुनगुन पर वार करना चाहा, गुनगुन ने फौरन ही अपने बैग से स्प्रे निकालकर करण की आंखों में झोंक दिया। करण जमीन पर गिरा तड़पता रहा और गुनगुन अपनी कार में बैठकर वहां से फौरन निकल गई। गुनगुन हाथ में पेन ड्राइव लिए जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर पहुंची, सभी स्टाफ गुनगुन को देखकर ताली बजाने लगे और सामने से ही अपने केबिन से निकलकर गुनगुन के बॉस कृपाल शर्मा ने कहा, वेल डन गुनगुन, यू डिड इट, तुमने आज केडीबी फर्म्स का नाम रोशन कर दिया। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स सर, पर मुझसे ज्यादा बड़ी जीत ये उन लड़कियों की है जिन्हें मैं इंसाफ दिला पाई। बॉस ने गुनगुन की सराहना करते हुए कहा, एब्सोल्युटली राइट, यू मेड अस प्राउड, और इसीलिए वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। गुनगुन उत्सुक थी, पर तभी उसके फोन पर किसी का वीडियो कॉल आने लगा। गुनगुन ने हड़बड़ी में बॉस से कहा, सर बस 2 मिनट इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। बॉस ने हैरानी से पूछा, अरे इतना बड़ा कारनामा किया है, इसकी सेलिब्रेशन से भी बड़ा और क्या काम हो सकता है? गुनगुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सेलिब्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं जल्दी आती हूँ। गुनगुन ने कहते हुए फौरन ऑफिस की बालकनी चली गई। अपने बाल ठीक करके जैसे ही उसने वीडियो कॉल उठाया तो कॉल की दूसरी तरफ 2 छोटे बच्चे अप्पू और डप्पू ने चीखते हुए कहा, मम्मी हम कब से आपका वेट कर रहे थे पर आपने कॉल ही नहीं किया। गुनगुन ने हंसते हुए कहा, मम्मी कुछ बिजी काम कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, पर अब मम्मी पूरी फ्री है। अपने बच्चों से बात करते हुए गुनगुन ये तक भूल चुकी थी कि ऑफिस का सारा स्टाफ उसका वेट कर रहा था, पर गुनगुन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने बच्चों से जी भर की बातें की और तभी गुनगुन का एक कलीग सुजल ने गुनगुन को पुकारते हुए कहा, गुनगुन एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। गुनगुन ने फोन की तरफ देखते हुए बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों, अब मम्मी को काम पर जाना होगा, मैं बाद में कॉल करूंगी। तभी फोन काटने से पहले अप्पू ने उत्सुकता से पूछा, मम्मी आप इंडिया वापस कब आओगी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। गुनगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई होप सून।
फोन काटने के बाद गुनगुन जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा केक गुनगुन के लिए रखा हुआ था। बॉस ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, ये सारा इंतजाम सुजल ने किया है तुम्हारे लिए। गुनगुन ने सुजल की तरफ देखते हुए कहा, सुजल तुम कभी मुझे स्पेशल फील करवाने का मौका नहीं छोड़ते, थैंक्स फॉर दिस। पूरी रात ऑफिस में पार्टी करने के बाद सुजल ही गुनगुन को अपनी कार से घर ड्रॉप करने आया। गाड़ी से उतरते हुए गुनगुन ने मुस्कुराते हुए सुजल की तरफ देखकर कहा, थैंक्स सुजल, गुड नाइट। ये कहकर गुनगुन अपने घर की तरफ जाने लगी कि तभी सुजल ने प्यार से गुनगुन का नाम पुकारा, गुनगुन। गुनगुन ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसके ठीक सामने एक घुटना जमीन पर टिकाए हाथों में डायमंड रिंग लिए सुजल ने कहा, गुनगुन विल यू मैरी मी। गुनगुन ने हैरान होकर पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए सुजल? सुजल ने खड़े होते हुए कहा, नो आई एम सीरियस। गुनगुन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, तो ठीक है, आई एम सॉरी बट मेरा जवाब ना है। सुजल ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तुम मुझे पसंद करती हो, हम एक ऑफिस में काम करते हैं, हमारी ट्यूनिंग जमती है, फिर क्यों? आखिर क्या कमी है मुझ में? गुनगुन ने सर हिलाते हुए कहा, यू आर परफेक्ट सुजल, कमी तुम में नहीं मुझ में है। मेरा एक ऐसा पास्ट है जिसने मुझे बदल कर रख दिया है। उस पास्ट ने इतना दर्द भरा है मेरे दिल में कि अब उसमें प्यार के लिए जगह नहीं है। सुजल गुनगुन को मनाने उसकी तरफ बढ़ते हुए आ ही रही थी कि गुनगुन ने अपना हाथ दिखाते हुए सुजल को वहीं रुकने का इशारा किया और दर्द भरी आवाज में गुनगुन ने कहा, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो कभी नहीं भरते, प्लीज अंडरस्टैंड एंड आई एम सॉरी। ये कहते हुए गुनगुन अपने घर की तरफ चल पड़ी, पर वही सड़क पर खड़ा सुजल ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा जख्म है जिसने गुनगुन जैसी स्ट्रॉन्ग औरत को भी झकझोर के रख दिया। ऐसा कौन सा पास्ट है गुनगुन का जिससे वो आज तक भाग रही थी? सुजल के पास कोई जवाब तो नहीं था, पर गुनगुन की आवाज में दर्द और उसकी नम आंखों ने गुनगुन के दर्द भरे अतीत की कुछ झलक तो दिखा ही दी थी। घर के अंदर जाते ही गुनगुन की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। दुनिया के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग औरत अकेले में कितनी लाचार थी, ये साफ दिख रहा था। गुनगुन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा, जो आपने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी साहबजादा। यूएसए की सर्द भरी रात में गुनगुन ठंड से जूझते हुए वहीं गेट के पास ही सो गई। ये उसका तरीका था दर्द को दर्द से काटने का। गुनगुन के अतीत ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि कड़कड़ाती ठंड भी गुनगुन को पत्थर दिल की तरह जमे दिल तक पहुंच नहीं पा रही थी। अगली सुबह गुनगुन का फोन जोर जोर से बज रहा था। चौंकते हुए जैसे ही गुनगुन नींद से उठी तो उसने देखा कि फोन पर बॉस के 10 मिस्ड कॉल्स थे। गुनगुन ने फौरन बॉस को फोन किया। बॉस ने फोन उठाते हुए गहरी आवाज में कहा, गुनगुन जल्दी ऑफिस आओ, देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट। ऑफिस पहुंचते गुनगुन सीधे बॉस के केबिन में चली गई। वहां बॉस को देखते हुए उसने पूछा, क्या बात है, आपने इतनी अर्जेंट में बुलाया? बॉस ने खड़े होते हुए कहा, बैग पैक कर लो गुनगुन, तुम कल मुंबई जा रही हो। मुंबई का नाम सुनते ही गुनगुन के रोंगटे खड़े हो गए। बॉस ने गुनगुन की ओर देखते हुए कहा, एक इंपॉर्टेंट केस है गुनगुन, जिसे तुम ही हैंडल कर सकते हो। मिश्रा जी वहां हमारी फर्म के हेड है, उन्होंने तुम्हें ऑलरेडी केस मेल कर दिया है, तुम एक बार केस को स्टडी कर लो। गुनगुन ने बॉस के सामने ही अपने फोन पर मेल ओपन कर जैसे ही पीडीएफ ओपन करके नाम पढ़ा तो उसके हाथ पैर कांप गए। बॉस ने गुनगुन से कहा, आई नो यू विल डू अ गुड जॉब गुनगुन, ऑल द बेस्ट। स्तब्ध गुनगुन एक मुर्दा लाश की तरह बॉस के केबिन से जैसे ही बाहर आई तो वहां कोने में खड़ा सुजल गुनगुन का इंतजार कर रहा था। हिम्मत जुटाकर सुजल ने गुनगुन के पास आकर कहा, गुनगुन मैं कल रात के लिए। सुजल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले गुनगुन ने सुजल को टोकते हुए कहा, मैं कल मुंबई जा रही हूँ सुजल, बॉस ने मुझे केस हैंडल करने को दिया है। सुजल ने कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया है? गुनगुन ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि ये केस साहबजादे का है। सुजल ने चौंकते हुए कहा, साहबजादे? वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनका केस? गुनगुन कोई जवाब नहीं दे रही थी। सुजल ने जैसे ही सामने आकर गुनगुन की आंखों में झांका तो गुनगुन की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। आंखों में आया आंसू दर्द से आया या गुस्से से, ये सुजल समझ नहीं पा रहा था। गुनगुन बात क्या है बताओ मुझे। गुनगुन ने दर्द भरी आवाज में कहा, साहबजादे मेरे एक्स हस्बैंड है। ये सुनते ही सुजल के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गुनगुन ने सुजल की तरफ देखते हुए कहा, जिस इंसान के साए से भी मैं दूर रहना चाहती थी, अब मुझे उसी का केस लड़ना है। अतीत का ऐसा कौन सा पन्ना था जो गुनगुन की जिंदगी में फिर से तूफान लाने वाला था?